गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। अपना ख्याल रख रहे होगे। कोरोना बहुत फैला हुआ है, एकदम ज़रूरी हो तो ही बाहर जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। लास्ट लेक्चर इफ़ यू रिमेंबर, MHRM मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट पोजीशनिंग या ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में। अब ब्रांड पोजीशनिंग या प्रोडक्ट पोजीशनिंग, एज आई टोल्ड यू, एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करना और उसे मेंटेन करना, अपने ब्रांड के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के दिमाग में एक अलग इमेज क्रिएट करके मेंटेन करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट दूसरों के जैसा नहीं है, दूसरों से अलग है, एंड दैट इज ब्रांड पोजीशनिंग या प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब जैसा मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम प्रोडक्ट के लिए ही ब्रांड क्रिएट करते हैं, इसलिए प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड ब्रांड पोजीशनिंग इज वन एंड द सेम। बट आपको यह भी ध्यान में होगा, मैंने आपसे कहा था कि हम मार्केटिंग सिर्फ गुड्स की नहीं करते हैं, हम मार्केटिंग सर्विसेज की भी करते हैं। प्रोडक्ट यानी कि गुड्स की पोजीशनिंग के साथ साथ सर्विसेज का भी पोजीशनिंग किया जाता है। आज एयरलाइंस की सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, मेडिकल की सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज है, इन्हें भी पोजीशनिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो सर्विस पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस पोजीशनिंग? सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, सी आपको यह आंसर कहां मिलेगा? वेयर विल यू गेट दिस आंसर? ये आंसर आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 118, 119 एंड 120। इधर मैं लिख देता हूं, पेज 118, 119 एंड 120। 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सर्विस पोजीशनिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग की तरह सर्विस पोजीशनिंग में भी हम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक अलग पहचान यानी कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। किसकी? अपने सर्विस की। क्योंकि सर्विसेज में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले आप देखते हैं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, अब प्राइवेट बैंक्स भी आ गई, फॉरेन बैंक्स भी आ गई। 1991 के बाद जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमने देखा कि देयर आर फॉरेन बैंक्स आल्सो ऑपरेटिंग इन इंडिया। प्राइवेट बैंक्स तो खैर है ही, कंपटीशन बढ़ गया है बैंकों में। जाहिर बात है, ऐसे में फिर आपको अपनी बैंक में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पोजीशनिंग तो करना ही पड़ेगा, एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। सेम इज द केस विथ एयरलाइंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जितनी भी सर्विसेज है आज की तारीख में, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज की एक अलग पहचान बनाना। हम अपना ही एग्जाम्पल दे देते हैं ना, पंकज क्लासेस। आपने हमारी टैगलाइन पढ़ी है क्या? ए क्लास विद ए पर्सनल टच। इस पर्सनल टच के जरिए हमने अपनी एक अलग पहचान बनाई है कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक पर्सनल टच है। दैट इज ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द सर्विस। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। सवाल यही उठता है कि कोई आपकी सर्विसेज क्यों यूज करेगा? इट इज बिकॉज ऑफ सर्विस पोजीशनिंग। ठीक है, अब ये जो सर्विस पोजीशनिंग है, इसका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है? 7 इसमें सिर्फ 8 ही पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे पेज नंबर 119 और 120 के ऊपर। सबसे पहला है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी, इमेज का मतलब है गुडविल या रेप्यूटेशन। अगर मैं प्रॉपर पोजीशनिंग करता हूं अपनी सर्विसेज की,
यानी कि मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं, यदि मैं इसका प्रॉपर पोजीशनिंग करूं, सही तरीके से अगर मैं पोजीशनिंग करूं, तो मैं अपनी कॉर्पोरेट इमेज को इंप्रूव कर सकता हूं इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर। अपने टारगेट कस्टमर के माइंड में अपनी कॉर्पोरेट इमेज यानी कि गुडविल को इंप्रूव करने में मदद करता है सर्विस पोजीशनिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो मारुति है। मारुति, हम इस ब्रांड के बारे में कई बार बातें कर चुके हैं कि साधारण सी कार बनाता है लेकिन फिर भी लार्जेस्ट सेलिंग कार है। व्हाई? क्योंकि मारुति का आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छा है। मारुति के सर्विस सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया, हर शहर में, हर गांव में मारुति सर्विस सेंटर मिल जाएगा। इसके सर्विस सेंटर का नेटवर्क बहुत जबरदस्त है और एफिशिएंट सर्विस मिलती है। आप सवेरे गाड़ी दीजिए, शाम को गाड़ी वापस लीजिए सर्विस करके। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सर्विसेज मिलता है आपको मारुति के सर्विस सेंटर्स में। और इस मारुति के सर्विस सेंटर का टैगलाइन क्या है? उसका टैगलाइन है काउंट ऑन अस, यानी कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। तो यदि मैं प्रॉपर तरीके से अपनी सर्विस को पोजीशन करता हूं, तो इसकी वजह से मेरा कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्रिएट्स डिमांड। अगर सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से पोजीशन किया जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। व्हाई? बिकॉज इट, लाइक यू कैन से, encourages people to buy। यदि प्रॉपर तरीके से पोजीशन किया जाए तो लोग खरीदते हैं। सीधा सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनियों का बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है और इंश्योरेंस के साथ साथ मेडिक्लेम वालों का भी बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है। कारण क्या? सर, उन्होंने प्रॉपर पोजीशनिंग किया है कि अगर कोरोना की बीमारी होती है तो हम आपको उसमें कवर देंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे। लोगों को मेन टेंशन यही है कि अगर कोरोना हो गया तो हॉस्पिटल के बिल कैसे चुकाएंगे। तो मेडिक्लेम से टॉपअप के प्लान्स दे रहे हैं। यदि आपका पहले कोरोना नहीं था तो अब आप कोरोना का टॉपअप ले लीजिए, आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो कंपनी बेयर करेगी। सो प्रॉपर तरीके से अगर आप पोजीशनिंग करते हो तो यू कैन एनकरेज द पीपल टू बाय। एक और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखो, डोमिनोज पिज्जा की सर्विसेज देता है और लोग पिज्जा क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सर्विस अच्छा मिलता है। सर्विस का उनका टैगलाइन क्या है? 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। यानी कि आप कहीं पर भी रहते हो 30 मिनट्स में वो आपको डिलीवरी देंगे। 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं मिला तो आपका पिज्जा का आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, इट विल बी फ्री। तो इट क्रिएट्स डिमांड। नंबर 3 जो है दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर सर्विस को प्रॉपर तरीके से पोजीशन किया जाए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं आपको पहले बता चुका हूं, अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे। एक सिंपल सा एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से पोजीशन करने की वजह से कस्टमर विल प्रिफर आवर सर्विसेज। जैसे इंडिगो एयरलाइंस,
इन्होंने अपना पोजीशनिंग कैसे किया है? इन्होंने अपने पोजीशनिंग के लिए टैगलाइन यूज किया है ऑलवेज ऑन टाइम। यानी कि इनकी फ्लाइट्स जो है ना, हमेशा टाइम पे टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, लेट नहीं होती है। एयरलाइंस में चलने वाले ज्यादातर लोग बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए वो एयरलाइंस में सफर करते हैं। उनको टाइम वेस्ट करना अफोर्डेबल नहीं होता है। 11 बजे दिल्ली में मीटिंग है, सुबह 9 बजे का फ्लाइट पकड़ के मुझे दिल्ली पहुंचना है। अगर वो फ्लाइट लेट हो जाएगी, मेरी मीटिंग बेकार हो जाएगी। तो मैं इंडिगो एयरलाइंस में ट्रैवल करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि इंडिगो मुझे दिल्ली टाइम पे पहुंचाएगा। सो इंस्टेड ऑफ बुकिंग टिकट ऑन सम अदर फ्लाइट, आई विल प्रिफर इंडिगो एयरलाइंस। व्हाई? बिकॉज उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि उनकी फ्लाइट्स दे आर ऑलवेज ऑन टाइम। सो अगर प्रॉपर तरीके से आप पोजीशनिंग करते हैं, रिलायबिलिटी के आधार पर, भरोसे के आधार पर, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। यू विल ऑलवेज बी वन स्टेप अहेड देन योर कॉम्पिटिटर्स। नंबर 4 जो है दैट इज स्टेटस। प्रॉपर पोजीशनिंग के जरिए सर्विस यूज करने वाले का स्टेटस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल होटल, सर ताजमहल नहीं है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, बराबर है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जो है। अब ये ताज होटल जो है, इसका पोजीशनिंग किया गया है एज ए 5 स्टार होटल। जाहिर बात है, जो भी कस्टमर इस ताज ग्रुप की किसी भी होटल में जाएगा, वो 5 स्टार होटल में जा रहा है। 5 स्टार होटल में जाने की वजह से उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। इट इंप्रूव्स स्टेटस ऑफ कस्टमर्स। इट विल इंप्रूव द स्टेटस ऑफ कस्टमर्स। नंबर 5 है क्रिएट्स ब्रांड इमेज। सी, अगर प्रॉपर पोजीशनिंग किया जाए तो ब्रांड की इमेज, जो भी मतलब हमारी सर्विस का ब्रांड नेम है, जैसे इंडिगो इज द ब्रांड नेम ऑफ द सर्विस, तो जो भी ब्रांड नेम है उसके इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्रिएट्स ब्रांड इमेज, प्रॉपर पोजीशनिंग। It improves या it develops, improves और develops brand image। अब ये improve या develop होता है brand image कैसे? एक बेस्ट एग्जाम्पल है IIT मुंबई। एजुकेशनल सर्विस देने वाला ब्रांड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, पवई में है इधर। ये IIT मुंबई इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर टेक्नोलॉजी, बेस्ट इंस्टीट्यूट। सो अगर आप प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे तो उस प्रॉपर पोजीशनिंग की वजह से आप डेवलप कर पाएंगे अपनी ब्रांड इमेज को। नंबर 6 जो है कमांड्स ए प्रीमियम। कमांड्स ए प्रीमियम मींस चार्जिंग ए प्रीमियम प्राइस। चार्जिंग ए प्रीमियम प्राइस। यदि सर्विस को प्रॉपर तरीके से पोजीशन किया जाए तो कस्टमर प्रिफर करता है, डिमांड क्रिएट होती है और आप कस्टमर से हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं फॉर द सर्विसेज। इन द सेंस कि लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है
ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया में इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज। आईटी के क्षेत्र में इसको बेहतरीन कंपनी माना जाता है। लाइक कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, इन गिनी चुनी कंपनियों में एक टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एक विप्रो है, और विप्रो के अलावा एक इन्फोसिस की कंपनी है। तो अगर आप प्रॉपर पोजीशनिंग करोगे तो कस्टमर्स प्रिफर करते हैं आपकी सर्विसेज, और क्योंकि कस्टमर्स प्रिफर करते हैं यू कैन चार्ज देम ए प्रीमियम प्राइस। सो दैट इज कमांड से प्रीमियम। नंबर 7 है टारगेटिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स को टारगेट किया जा सकता है बाय प्रॉपर पोजीशनिंग। सी पोजीशनिंग helps to target the customers, यानी कि जिन कस्टमर्स को हम टारगेट के रूप में देखते हैं उनको टारगेट किया जा सकता है प्रॉपर पोजीशनिंग के जरिए। इन द सेंस कि अगर आप सर्विस को प्रॉपर तरीके से पोजीशन करो तो आप उन कस्टमर्स का ध्यान आकर्षित कर सकोगे, अट्रैक्ट कर सकोगे, और उनको एनकरेज कर सकोगे टू बाय योर सर्विस। एंड द लास्ट इज कस्टमर लॉयल्टी। यदि आपने सर्विस का प्रॉपर पोजीशनिंग किया है तो कस्टमर लॉयल्टी जो है बढ़ेगी। देयर विल बी रिपीट परचेज ऑफ सर्विस। कस्टमर बार बार आपकी ही सर्विस परचेज करेगा और साथ साथ में दूसरों को भी सलाह देगा। यानी कि अगर मैं इंडिगो एयरलाइंस में ट्रैवल करता हूं, मुझे अच्छा सर्विस मिलता है, टाइम पर पहुंचता है, तो मैं हर बार इंडिगो में ही टिकट बुक करूंगा, और साथ साथ में दूसरों को भी बोलूंगा तू भी इंडिगो में ट्रैवल करो, उनका प्लेन हमेशा टाइम पे पहुंचता है। सो फेवरेबल रिकमेंडेशन, टू अदर्स, यानी कि खुद भी बार बार सर्विस खरीदेंगे और दूसरों को भी वही सर्विस यूज करने की सलाह देंगे। दैट इज व्हाट इज कस्टमर लॉयल्टी। अपनी सर्विस के लिए एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक अलग पहचान क्रिएट करना इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। क्योंकि क्या सर्विस देने वाले तो बहुत हैं, अगर आप अपनी सर्विस की एक अलग पहचान बनाओगे, जैसे जोगेश्वरी में क्लासेस तो बहुत है, लेकिन पंकज क्लासेस पर्सनल टच वाला है, एंड दैट इज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अब ये जो सर्विस की पोजीशनिंग है ना, इसमें कुछ चैलेंजेस जैसा है। ये सिंपल सिंगल सेंटेंसेस का है। जैसे ये आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, एक छोटी सी चीज और आपको मिलेगी, चैलेंजेस इन सर्विस पोजीशनिंग, पेज 120 और पेज 121 पे। इधर लिखता हूं, जरा ध्यान देना। चैलेंजेस इन सर्विस पोजीशनिंग, यानी कि सर्विस को पोजीशनिंग करते वक्त मुझे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देख, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट या गुड्स जो है ना टेंजिबल होते हैं, तो उनके पोजीशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जो सर्विसेज है ना, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विसेज इंटेंजिबल है, यानी कि मैं सर्विसेज को देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, मैं सर्विसेज को सूंघ नहीं सकता, मैं सर्विसेज को टेस्ट नहीं कर सकता।
और क्योंकि सर्विसेज हाईली इंटेंजिबल है, इसीलिए इसके पोजीशनिंग में चैलेंजेस आते हैं। मैं सर्विसेज को डिस्प्ले नहीं कर सकता, जैसे गुड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं ना पोजीशनिंग के लिए, मैं उस तरह से सर्विसेज को डिस्प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, सर्विसेज का सैंपलिंग नहीं किया जा सकता है। गुड्स के तो हम फ्री सैंपल बांट सकते हैं, सर्विस के हम फ्री सैंपल बांटेंगे क्या? कि भाई एयरलाइंस वाला आपको सैंपल में बोला चल मैं 5 मिनट तेरे को प्लेन में घुमा के लेके आता हूँ, क्या सैंपलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सैंपलिंग कैन नॉट बी डन, डिस्प्ले नहीं हो सकता है। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको सिंपल सिंगल सेंटेंसेस में मिलेंगे, उनको आप देख लेंगे। पेज आपको 121 एंड 122 सिंगल सेंटेंसेस का है, रीड कर लेने से आपको समझ में आ जाएगा। इवन इनफैक्ट पॉइंट हेडिंग्स भी नहीं है, सो आप जस्ट उसको गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज प्राइसिंग। इस प्राइसिंग में तकरीबन 3 क्वेश्चंस हैं जो 2 लेक्चर्स में, यानी कि आने वाले 2 लेक्चर्स में हमारा सेकंड मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।